हेलो एवरीवन। किसी भी लैंग्वेज में फ्लुएंट होने का सबसे आसान तरीका है विद द हेल्प ऑफ रीडिंग। और रीडिंग में हमारे पास सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है? विद द हेल्प ऑफ नॉवेल्स। क्योंकि इससे हमारे पास दो फायदे हैं। फर्स्ट, एक तो यहाँ मेरे पास पिक्चर्स हैं जो कि आपका इंटरेस्ट डेवलप करेंगी, और ये शॉर्ट स्टोरीज हैं जिससे आपका टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा। तो इन्हीं दो फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आज हम शुरू करेंगे एक न्यू स्टोरी जो कि मेरे पास क्या है, डमरू एंड सिनेमा हॉल बाय शिवेश श्रीवास्तव। सो लेट अस स्टार्ट। तो स्टोरी में मेरे पास यहाँ पर दो करेक्टर हैं। फर्स्ट इज डेविड कैमल जो कि मेरे पास ये रहा, और सेकंड क्या है, डमरू। तो देखते हैं कि बीच में क्या बातचीत होती है। तो फर्स्ट मेरे पास क्या है, डमरू हैड फाउंड वर्क एट। हैड फाउंड का मतलब है कि मिल चुका था, तो डमरू को वर्क मिल चुका था। अब आती बात कहाँ पर, एट डेविड कैमल्स सिनेमा हाउस। अब यह लिखा हुआ कैमल अपोस्ट्रोफी एस, तो इसका मतलब है कि डेविड कैमल के अपोस्ट्रोफी एस मेनली हम वहाँ पर ज़्यादा यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें किसी चीज़ का किसी से संबंध दिखाना हो। लेट अस सपोज हमें कहना हो राम की बुक, तो हम कहेंगे राम अपोस्ट्रोफी एस बुक। इसका मतलब क्या है कि वो जो बुक है वो राम से बिलोंग करती है। तो यहाँ लिखा हुआ है डेविड कैमल सिनेमा हाउस, इसका मतलब क्या है, जो सिनेमा हॉल है या जो सिनेमा हाउस है वो डेविड कैमल से बिलोंग करता है। तो डमरू को वहाँ पर जॉब मिल चुकी थी। आगे उसको कहता है कैमल, डमरू मेक श्योर यू लुक आफ्टर द सिनेमा हॉल। डेविड कैमल कहता है डमरू को कि तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस सिनेमा हॉल की देखभाल अच्छे तरीके से की जाए। लुक आफ्टर का मतलब है देखभाल करना। तो आगे क्या कहता है डमरू, श्योर सर। आगे पूछता है सर से, बट वाई इज इट सो डार्क इन हेयर। तो पूछता आगे, बट वाई इज इट सो डार्क इन हेयर। वो पूछता है कि यहाँ पर इतना डार्क क्यों है। आगे कैमल्स को क्या करता है रिप्लाई, बिकॉज व्हेन इट इज डार्क, वो कहता है जब डार्क होता है, यू गेट अ बेटर क्वालिटी फ्रॉम द फिल्म। वो कहता है जब भी डार्क होता है तो आपको एक बेटर क्वालिटी दिखती है फिल्म में। तो डमरू कहता है ओ सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो डमरू कहता है कि अच्छा, तो इस तरीके से वर्क करता है। तो अब देखिए इसी बात से क्या होगा आगे। अब जो कैमल है उसको और समझाता है कि यस एंड द कस्टमर्स आर एबल टू सी द मूवी विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। वो कहता है कि डार्क होने की वजह से जो कस्टमर है वो मूवी को देख पाते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। डिस्ट्रैक्शन मतलब होता है कि बिना किसी रुकावट के। आगे क्या कहता है डमरू, रिप्लाई क्या करता है डमरू, गोट इट सर। वो कहता है कि गोट इट का मतलब होता है कि उसको वह चीज़ समझ आ चुकी है। आगे क्या कहता है कैमल, टुडे वी हैव सोल्ड ऑल आवर टिकट्स। आज हम अपनी सारी टिकट्स बेच चुके हैं। वी हैव सोल्ड का मतलब है कि हम पहले ही बेच चुके हैं। सो मेक श्योर नथिंग गोज रॉन्ग। वो कहता है कि अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें ध्यान रखना है कि कुछ भी गलत ना हो। वो कहता है अभी मैं आता हूँ, आई विल बी बैक। आगे डमरू क्या कहता है उसको, डोंट वरी सर। वो कहता है कि सर आप चिंता मत कीजिए, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, मैं हर चीज़ की अच्छे से देखभाल करूँगा। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, अ वाइल लेटर। अ वाइल लेटर का मतलब क्या है कि कुछ समय के बाद। डमरू, अब जो कैमल है वो पूछता है डमरू वाई इज इट सो डार्क। वो पूछता है कि डमरू यहाँ पर इतना डार्क क्यों है। द ऑडियंस, जो ऑडियंस वहाँ पर बैठी है, इज हेयर, जो ऑडियंस है वो वहीं पर है, एंड द शो इज अबाउट टू बिगन। वो कहता है कि जो शो है वो शुरू होने के कगार पर है। इज अबाउट टू बिगन का मतलब क्या कि शुरू होने वाला है या शुरू होने की कगार पर है। आगे बताता है डमरू उसका रीज़न कि वहाँ पर डार्क क्यों है। वो कहता है कि बिकॉज आई डिसकनेक्टेड द लाइट्स। वो कहता है कि यहाँ पर डार्क इसलिए है क्योंकि मैंने सप्लाई जो है वो डिसकनेक्ट कर दी है, यानी कि काट दी है। जो मेन सप्लाई थी उसने वो काट दी थी। तो आगे वो गुस्सा होकर कहता है कैमल उसको, क्या, वट, क्या, हु आस्क्ड यू टू डू दैट। वो पूछता है कि हु आस्क्ड यू। तो कहता है कि तुम्हें किसने कहा ये सब करने के लिए। आगे डमरू रिप्लाई करता है, सर महाजन इन द मॉर्निंग यू सेड दैट। तो कहता है कि इन द मॉर्निंग आपने मुझे कहा था दैट वी कैन गेट अ बेटर क्वालिटी ऑफ द फिल्म व्हेन इट इज़ डार्क। तो डमरू उसको बात याद दिलाता है कि सुबह आपने मुझे कहा था कि हमें एक बेटर क्वालिटी मिलेगी फिल्म की जब यहाँ पर डार्क होगा। तो आगे कैमल को अपनी बात की पछतावा होता है और क्या कहता है कि यस, हाँ
फॉर दैट यू हैव टू स्विच ऑफ द लाइट। वो कहता है कि डार्क तो चाहिए, लेकिन उसके लिए सिर्फ आपको लाइट्स को स्विच ऑफ करना है, ना कि आपको नोट डिस्कनेक्ट दैम। उसके लिए सिर्फ आपको स्विच ऑफ करना था, ना कि आपको लाइट्स को डिस्कनेक्ट करना था। अब वो सोचता है कि द ऑडियंस विल वॉन्ट देयर मनी बैक। वो कहता है कि जो ऑडियंस है उनको उनकी मनी वापस चाहिए। सो गो अवे फ्रॉम हेयर। वो कहता है उसको वहाँ से निकल जाओ। आगे क्या कहता है उसको डमरू, यू शुड हैव टोल्ड मी बिफोर। यू शुड हैव टोल्ड मी, तो आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। शुड हैव टोल्ड का मतलब क्या कि बता देना चाहिए था। आगे क्या कहते हैं, माई बिजनेस इज रूइंड। रूइंड मतलब है कि बर्बाद हो जाना। वो कहता है कि जो मेरा बिजनेस है वो ख़त्म हो चुका है। डमरू हैज़ डिस्कनेक्टेड एवरीथिंग। डमरू ने हर कुछ डिस्कनेक्ट कर दिया है। सो इन दिस वे जो डमरू है उसने उसका सारा बिजनेस चौपट कर दिया है। एंड आई होप कि स्टोरी को पढ़कर भी आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।